हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और पॉजिटिव रखे होंगे अपने आप को, क्योंकि हर हाल में पॉजिटिव रखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो चलिए आ गई नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। ये जो रीडिंग होगी, पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो लोग भी धोखा मिला था, जिनको जो लोग भी गए थे, पर्सन से धोखा मिला था, गए थे, जस्टिस आ चुका है। तो इस वक्त जिन लोगों ने भी आपको रुलाए थे, तड़पाए थे, परेशान किए थे, वो रो रहे हैं। जस्टिस मतलब क्या? जिन्होंने आपको धोखा दिया, रुलाए, आपकी कद्र नहीं की, आपको बहुत ही लाइट वेट पे रखे थे उनका जो है बस क्या ही बोले। तो चलिए, ये जो होगी एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि आखिर आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम क्या था आपके रिलेशनशिप का। यहाँ पे जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होती है गाइस, तो अपने इसके बिहाफ पे कोई भी पर्सनल डिसीजन ना ले, उसके लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है। ठीक है, तो देखेंगे कि जो भी यहाँ पे व्यूअर्स आए हैं, बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स हैं, व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इनके जो रिलेशनशिप का क्या प्रॉब्लम क्या था यार, क्या प्रॉब्लम क्या था, देखेंगे प्लीज यूनिवर्स। तो पहले अच्छे से कार्ड शफल करती हूँ। ठीक है, आप कार्ड को देखते रहें, कार्ड को देखते रहें, क्योंकि प्रॉब्लम क्या था। आपके पर्सन को माफ़ी मांगना नहीं आता है। ठीक है, बहुत ज़्यादा गंदे व्यक्ति हैं, रायता फैलाएंगे, भाग जाएंगे, स्टबन व्यक्ति थे। अपनी गलती को कभी स्वीकार ही नहीं करते थे। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन। अरे यार लोगों को अब जो है गलती का उनको एहसास हो रहा है। ठीक है, झाड़ रही हूँ ताकि आप लोगों की पुरानी एनर्जी निकले और आप लोगों की एनर्जी जो है इसमें आ जाए। जो व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके रूट क्या है बताएं। व्हील ऑफ फॉर्चून, कार्मिक थे, आपने कार्मा पूरा किया है। ठीक है, तो बताएं अभी जो है क्या प्रॉब्लम है। पहले कार्ड निकाल लेती हूँ फिर बोलूँगी। ठीक है, तो शफल कर लेती हूँ फिर कार्ड निकालती हूँ। आज ऐसे कार्ड नहीं लूँगी, आज ऐसे लूँगी। आप एक कार्मिक से, हैवी कार्मिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं। ठीक है, पिछले जन्म में मे बी पास्ट लाइफ में। कलेक्टिव रीडिंग से गाइस ध्यान रखना, माइंड को ओपन करके सुनना और उसको वहीं छोड़ दीजिएगा आप लोग, क्योंकि डेली की होती है ये। क्या है, कलेक्टिव से बार बार कह रही हूँ क्योंकि हम पास्ट लाइफ में जा रहे हैं। ठीक है, पास्ट लाइफ में मे बी आपने इनको कमिटमेंट करके धोखा नहीं, मतलब आप कमिटमेंट पूरा नहीं किए थे इस पर्सन का पास्ट लाइफ में। ठीक है, 19 नंबर है, 4 नंबर है, 6 नंबर है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि इनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती है। और अभी एक और देखते हैं। ठीक है, चाइल्डहुड ट्रॉमा, देखिए गलतियाँ होती है, अभी हमने इसको देखा तो नहीं था। ये लाइफ में गलती बहुत करते हैं। देखिए गलती बहुत करते हैं लेकिन उसको स्वीकार नहीं करते हैं। अगर तो आप इनके बाउंड्री में एक बाउंड्री मेंटेन करके रखते हैं, प्राइवेसी मेंटेन करके रखते हैं, जो भी आपके पर्सन है, इनका प्रॉब्लम ये है, जब ये इनका मन करेगा आपके लाइफ में आ जाएंगे। इनके हिसाब से चीज़ें चलती है। ठीक है, आपके हिसाब से चीज़ें नहीं चलती है। जब भी इनका मन करेगा आपके लाइफ में आ जाएंगे, पूरा बाउंड्री क्रिएट करके रखेंगे, अपने इंटरनल फीलिंग शेयर नहीं करेंगे, प्राइवेसी इनको बहुत रहेगा, हिडन बहुत सारी चीज़ रहेंगी, बहुत सिक्रेटिव पर्सन है, बहुत सारे राज इनके अंदर दफन है। 7 ऑफ सोर्ड्स, जितने यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स, जितने वॉन्ड्स नजर आ रहे हैं उतने कलर के हैं, उतने राज दफन है, उतने तरीके से। लेकिन
अगर तो आपको कोई चीज़ों का पता चल जाएगा, आप पूछेंगे उसी समय नाराज हो जाएंगे, बात करना बंद कर देंगे, क्योंकि इनको डर है कि इनकी पोल पट्टी खुल के ना बाहर आ जाए। किनको रेजोनेट किया, लिखा करें। क्या आपके पर्सन ऐसे थे? पास्ट लाइफ कार्मिक है ये पर्सन आपका। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सेजिटेरियस। और आप जो है रोते रह जाते हैं, और फिर क्या करेंगे पता है? आपको हर्ट कर देंगे, दुखा देंगे, रुला देंगे, दूर जाएंगे और आपको ब्लेम गेम करेंगे, आपको फंसाएंगे कि अरे यार क्या हुआ, तुम वहाँ नहीं जा रहे हो, नहीं जा रही हो, अरे यार वो बहुत दुष्ट है, उसके साथ कौन रह सकता है, वो तो ऐसा है, वो तो ऐसी है, मैं ही झेल रहा हूँ, मैं ही झेल रही हूँ, मैं ही जानता हूँ कि क्या। खुद दुष्ट मिजाज व्यक्ति है, लेकिन सारा ब्लेम जो है आपके ऊपर कर देंगे, सारा रायता खुद फैलाएंगे, खिचड़ी खुद फैलाएंगे। केवल इनको जीत चाहिए, विक्ट्री चाहिए, जो इनको चाहिए वो चीज़ चाहिए, और वो कहीं से भी लेंगे। और इनको एकांत बहुत चाहिए, अकेलापन इनको बहुत चाहिए, क्योंकि इनको अकेले में अपना जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ इनको करना है, जो भी सिक्रेटिव, जो भी जिस भी पर्पज से सिक्रेटिव होते हैं उसके लिए काम करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा तो मिस्ट्री नहीं, बहुत मिस्ट्री वाला पर्सन को आप हैंडल कर रहे हैं। 4 ऑफ कप्स, देखो वही होता है, उफ, वेट एंड वॉच की स्थिति में डाल देंगे, आपसे नाराज होंगे, गुस्सा करेंगे, आप फिर जाके मुंह फुला के बैठ जाएंगे, आप ही जाओगे उनको मनाने के लिए, ठंडे बस्ते में चीज़ों को डालते आते हैं। ये क्या करते हैं, ये समय पे जो है कभी भी इन्होंने स्टेप नहीं लिया है, राइट टाइम में राइट लटका के, क्योंकि उनको प्राइवेसी चाहिए, इनको प्राइवेसी चाहिए, और आप प्राइवेसी नहीं देंगे, आप बोलेंगे चलो यहाँ घूमने चलते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो करते हैं, ऐसा है वैसा है, इनको डिस्टर्ब होगा, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं विक्ट्री चाहिए, कहीं ना कहीं जीत चाहिए, कहीं ना कहीं इनका मंजिल कहीं और है। तो आपसे बहुत सिक्रेटिव रहते हैं, और जो है आप जब उनके लाइफ में जाएंगे तो आपको हार्ट ब्रेक कर देंगे। उनके प्राइवेसी में जो भी जाएगा उनको रुलाएंगे, तड़पाएंगे, परेशान करेंगे, बाहर का रास्ता दिखा देंगे। और जो है काफ़ी मतलब जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी आ चुका है, काफ़ी स्टबर्न टाइप के व्यक्ति हैं, इनके साथ पार लगना या पार करना बहुत बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, और इतना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं, इनका इमोशन है, दूसरे का इमोशन नहीं है। ठीक है, अपनी फीलिंग्स को प्रायोरिटी देते हैं, अपने जीत को प्रायोरिटी देते हैं, अपने मंजिल को प्रायोरिटी देते हैं, बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोच रहे हैं। जब इनका मतलब होगा आपके पास चले आएंगे, और जैसे मतलब इनको जाना है तुरंत कोई लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, तुरंत ऐसा कर लेंगे, तुरंत आपके सर पे टोपी पहना देंगे और निकल लेंगे, और लंबी निकल लेंगे, कब आएंगे कब जाएंगे, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन इनकी बहुत ज़्यादा रहती होगी। ठीक है, क्योंकि यह फ्रीक्वेंसी वैसी आ रही है कि ये जो है आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, भाग जाएंगे, आप इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे, क्योंकि इनका दिमाग कहीं और रहता है। दिमाग काफ़ी शातिर दिमाग है, शैतानी दिमाग है इनका, एनर्जी भी कहीं और लगाते हैं। देखिए, एनर्जी भी कहीं और लगाते हैं। इस वक्त ये पर्सन जो है सोच रहे हैं, लंबा हो गया, रो लिए, तड़पा लिए, आप भी याद कोई भूले नहीं है, इस वक्त जो है ये बैक हो रहे हैं। पहले क्या था, ये चीज़ें आप करके रखते थे, वो उनका आने का टाइम है तो आप जो है पूरा उनके लिए तैयारी करते थे। अब जो है उनको लग रहा है कि कहाँ कहाँ क्या मिस्टेक हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी जो है ज़्यादातर नो कांटेक्ट सिचुएशन, लेस कांटेक्ट सिचुएशन वाली आ रही है। ठीक है, देखिए इनका वही आदत था, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गए। 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 7 है यहाँ, 7 6, तो यहाँ पे ये जो है वही आदत करते 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 ये मतलब बड़े हो गए, बट इन्होंने अपना जो आदत है इन्होंने नहीं सुधारा। कार्मिक था या वही वाला हैबिट था सॉरी गाइज, इनको जो है वही हैबिट इनको ले डूबी, क्योंकि आप जो है चीज़ों को समझ गए। अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते हैं, अब अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर करना चाहते हैं, अब अपने बारे में कुछ भी आप इसको बताना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आपको जो इन्होंने फ्रीडम दिया, अकेलापन दिया, आपने भी उनका फ़ायदा उठा लिया। फ़ायदा क्या उठाएं,
वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच, वेट एंड वॉच की स्थिति में रखते थे, आपको रोने की स्थिति में छोड़ जाते थे, रोते थे और फिर आते थे तो सारा ब्लेम तुम्हारी वजह से हुआ था, तुमने ऐसा बोला था इसलिए हुआ था, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ था। इनके जाने से आपको फ्रीडम मिला, चलो गए यार, लंबा गए और आप जो है अपने आप में काम कर लिए, आप कैरियर ओरिएंटेड हो गए, रोना धोना बंद कर दिए आपने। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 9 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी यहाँ पे आ चुका है। अब जो है इनको जो है वो चीज़ तंग कर रहा है, क्या तंग कर रहा है, इनका हैबिट्स जो बार बार रिपीट करते थे कि मेरे पर्सनल में मत आओ, दूर रहो, दूर करते करते इतना दूर किए कि आप जो है अब जो है आप निकल जाना। कार्मा था, कार्मा भी जब पूरा होता है तो लोग ऐसे ही होते हैं। आप निकल लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स 1 to 9 आपने झेल लिया, निकल लिए। देखिए ऑब्सेशन कितना है, तो आपको दूर भगा देंगे और फिर खींचेंगे। देखिए बांध के रखते थे, बांध के रखते थे, मतलब इतना सताएंगे, इतना तड़पाएंगे, इतना रुलाए हैं। आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, पिछले जन्म का लेन देन रहा है, तो काफ़ी ऑब्सेशन है। जब भी इनको डेविल वाली एनर्जी यानी कि आपको बुलाएंगे लाएंगे, आप अच्छे खासे दिखेंगे ना तब खींच लेंगे, आपका कैरियर ख़राब कर देंगे, लोगों से किससे मिल रहे हो, क्या कर रहे हो, तंत्र मंत्र भी कर सकते हैं। बिकॉज यहाँ पे वो कार्ड है, वो कार्ड है यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। आपको कंट्रोल करने के लिए किसी भी हद तक ये बंदा बंदी जो भी है जा सकते हैं, ठीक है, और गए हैं। तो यहाँ पे जो है उंगलियों में नचाना करना इनको अब जब लग रहा है भारी लग रहा है। क्यों? क्योंकि इनका ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम अभी देखें तो इस पर्सन का ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है। अगर तो आप इनसे दूर हैं, अगर आप इनके कंट्रोल में नहीं हैं, तो आपको कंट्रोल करने के लिए किसी भी तरह से फंसा सकते हैं। आपके लिए एक शाम बुक कर सकते हैं, इवनिंग में कहीं पे भी, मतलब आपको फिर से लाना है। अगर आप नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, आप इनसे बात नहीं कर रहे हैं, इमोशनली अगर आप इनसे डिटैच हो रहे हैं, तो आप लोगों का रिलेशन ऐसा था कि जब आप पास में थे तो कहने के लिए पास में थे, शरीर पास में था, एक घर में था, लेकिन इमोशनली आप लोग डिटैच थे, मन से आप उनके तरफ नहीं थे, ठीक है। हाँ ठीक है, निभा रहे हैं, चल रहे हैं, करते 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 करते, और इनको फ़र्क नहीं पड़ता था, इनको जरा भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि आपको इतना पेन हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि आपका दर्द था। इनको बस पागलपंती थी कि कंट्रोल करना है, चाहे जैसे भी कंट्रोल करना है, तो बस कंट्रोल करना। इस कंट्रोलिंग में आपको कितना पेन हो रहा है, आप किस किस को क्या क्या खो रहे हैं, आपके ऊपर क्या गुजर रहा है, इनको रति भर भी फर्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था। इनको लगता था चल अब मेरी मर्जी है, चल आ जा, चल, इस टाइप का यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ रहा है। और ये चीज़ें जो है इस वक्त इनको काफ़ी भारी पड़ रही है, काफ़ी भारी पड़ रही है। इनका जो अंदर का जो एक नेगेटिविटी था, इनका जो एक, और देखते हैं कि ये पर्सन की अभी करंट देखिए थर्ड पार्टी रही है। थर्ड जो जब बोली, जब भी इनको लगेगा ये चले जाएंगे और जब लगेगा पास आना चाहिए तुरंत आपको खींच लेंगे। इनका अपना कोई एक लाइफ था, आप हो सकता है कि आप इनके आने से पहले इनके लाइफ में कोई और रहा हो, या आपके बाद इनके लाइफ में कोई और आ गया हो। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिनारियो है, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी भी ऐसा सिनारियो है, लवर वाला, देखो लवर वाला है ना, लवर वाला है। तो हैंगमैन, इसने ये चीज़ें थी ना, आपके रिश्ते को ख़त्म किया है। थर्ड पार्टी जो है ये रिश्ते को ख़त्म किया है, और ये जो है पर्सन जो है आप सोच रहे हैं कि चल यार कैसे ना कैसे फिर से ट्राई किया जाए और आपको फिर से खींचा जाए, फिर से खींचा जाए, ऐसा ये जो है ट्राई कर रहे हैं आपके तरफ में, ठीक है। तो यहाँ पे सारे 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। अगर मैं ना ही बोली हो तब भी आ चुके हैं। देखिए हैंगमैन, और ये जो है थर्ड पार्टी रही है। थर्ड पार्टी जो है रिश्ते को हैंगमैन के कंडीशन में डाल दी है, ठीक है। और आप जो थर्ड पार्टी से निकले तो आप अपना कैरियर ओरिएंटेड हो गए, कमाई धमाई, अपना पढ़ाई लिखाई, कुछ भी ये चीज़ें आप शुरू किए। अब इनको हो रहा है हैंगमैन, अब लटक गए। इनका जो ऑब्सेशन था, पागलपंती था, ले गया घमंड, अहंकार, एम्परर जो है देख रहे हैं आप, वहाँ भी 4 नंबर था यहाँ। मतलब इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पागलपंती अलग है, आपका प्यार, आपने जो साथ दिया है, आपने जो इनको समझा है, पास्ट लाइफ रिलेशन है। 2 ऑफ कप्स मैंने पहले ही पास्ट लाइफ से शुरू की कि आपका पिछले जन्म का अच्छा खासा इनके साथ रिश्ता रहा होगा। और जो है ये जो है क्या करते हैं, देखें ऑन ऑफ इनके पास ऑप्शंस था। आप भी थे, कोई और भी था, अब कोई और भी था, किसी भी तरह का ऑप्शन हो सकते हैं इनके पास में। आपको 4 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सताए हैं, बहुत हार्ट ब्रेक किए हैं, आप जो रोए हैं, बहुत मुश्किल से अपने आप को आप संभाले हैं, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि इस पर्सन को क्या कुछ सोच रहे हैं। इनका तो हम बता दिए कि क्या क्या करते थे, क्या क्या था इनका स्वभाव। सारे के सारे जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं, तो फिर से हम इसको जो है
करेंगे, है ना। आज थोड़ा हटके ही रीडिंग कर देती हूँ, एक जैसा ही रीडिंग करते रहती हूँ, तो आज थोड़ा हटके कर देते हैं। तो बताएं ये पर्सन के दिमाग में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है व्यूवर्स के लिए। जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं रीडिंग देखने के लिए, इस व्यूवर्स के लिए इनके दिमाग में क्या कुछ चल रहा है। यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, क्या कुछ चल रहा है, थॉट क्या कुछ है इस पर्सन की व्यूवर्स की तरफ। प्लीज़ मुझे गाइड करें ताकि मैं जो है व्यूवर्स को गाइड कर सकूं। तो चल रहा है कहीं मौज मस्ती, आप अपने फ्रेंड के साथ कहीं जाओ, मिले, लवर्स हैं, पास्ट लाइफ रिलेशन है, जीरो से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इनके दिमाग बना रहे हैं कहीं कि चलो आपके दोस्तों से पूछ रहे हैं आपके बारे में, है ना। आप कहाँ जाते हो, क्या करते हो, क्या नहीं करते हो, सबके बारे में जो है जानकारी रख रहे हैं ये पर्सन जो है। देखिए क्योंकि ये इनकी आदत है, एक 8 ऑफ सोर्ट्स, एक कंट्रोलिंग नेचर, एक बचपन से इनका कुछ आदत है, कुछ हैबिट है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो ये सुधरे नहीं है, वहाँ भी था यहाँ भी है। तो उसी में रहते थे, सोचे थे कि इसी तरह से लाइफ चली जाएगी, लाइफ निकल जाएगी, बट नहीं निकली, फंस गए। आपको फंसाते फंसाते अब इनको लग रहा है प्रॉब्लम तो इनके पास है, प्रॉब्लम तो इनके अंदर है, तो अपने कमियों को, प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। सोच, थिंकिंग क्या चल रही है, अपने प्रॉब्लम पे काम करना चाहते हैं, कुछ बड़ा रिस्क लेना चाहते हैं, कुछ बड़ा ऐसा कुछ कर जाना चाहते हैं, हिम्मत हौसला जुटा रहे हैं। जहाँ कहीं भी ये बंधे हुए हैं, जो भी तरीका था इनका लाइफ स्टाइल जीने का, एक टॉक्सिक पैटर्न था, एक अच्छा हेल्दी पैटर्न नहीं था, उसको तोड़ के निकलना चाहते हैं। इनको पता है कि प्रॉब्लम इनके अंदर है। ये ब्लेम गेम अगर इनके पेरेंट्स करते होंगे, अपने फैमिली में देखे होंगे, अपने तो कि जैसे मम्मी पापा को या पापा मम्मी को या दादा दादी को या नाना नानी को ऐसे कंट्रोल करते, तो हम भी ऐसे कंट्रोल करेंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं चलेगा। समाज चेंज हो चुका है, लोग क्वालिफाइड हो चुके हैं। पहले लोग क्वालिफाइड नहीं होते थे, घर से निकाल देते थे कि अब जो है इसी रिश्ते में रहना है। लड़कियों को, लड़के को होता था कि तुमको ये सारे रीति रिवाज फॉलो करना है वरना तुमको घर से निकाल देंगे। तो यहाँ एक पहले के होता था, कैरियर नहीं होता था, ना गर्ल्स के पास होता था ना बॉयज़ के पास होता था, दोनों की कुछ मजबूरियाँ होती थी। बट आज के डेट में दोनों कैरियर ओरिएंटेड है, दोनों पढ़े लिखे हैं, इतनी बड़ी दुनिया में कहीं भी जाके अपने आप को कर सकते हैं। आपने जो रिस्क लेके जो निकल गए हैं, तो इनको जो है अब वो टॉर्चर कर रहा है। तो ट्विन फ्लेम, कोई भी कार्मिक है, ट्विन फ्लेम है, पास्ट लाइफ रिश्ता तो है, तो पास्ट लाइफ रिश्ता है, तो अब जो है कार्मा जो है ख़त्म हुआ है। आप जीरो से फिर से स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं से भी जाके वो हौसला, वो जिगरा, वो हिम्मत जुटा रहे हैं, क्योंकि पता है कि अगर इन्होंने हौसला नहीं जुटाया, हिम्मत नहीं जुटाई, एक्शन नहीं लिए, तो आप निकल जाओगे इनके हाथ से। ठीक है, आप निकल जाओगे, कहीं ना कहीं से इनको पता चल रहा है। देखिए आप निकल जाओगे, आप अपने आप में, आप कैरियर ओरिएंटेड बन रहे हैं भाई। देखो अब लेना ही पड़ेगा। आपके दोस्तों से इनको पता चल रहा है, आपके दोस्तों से, रिलेटिव से, जो आपके क्लोज वन से पता चल रहा है, कहीं सोशल मीडिया से, कहीं से भी। तो आप अपने काम में काफ़ी मस्त हो गए हैं। जो आप रोते थे, 3 ऑफ सोर्ट्स आपने वहाँ देखा था, जो आपको हमेशा रुला के छोड़ के जाते थे, अब रोने वाली एनर्जी से हट के आप स्ट्रेंथ, पावर में आ चुके हैं। आप मेमना जैसा आप गिड़गिड़ाते नहीं है, मेल है या फीमेल है, अब आप गरजना भी जानते हो, बरसना भी जानते हो। तो और आप अपने आप में मस्त है, अपने कैरियर में मस्त है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि आपका पर्सन आए नहीं आए। तो जिसको फ़र्क नहीं पड़ रहा है उसके पर्सन को बहुत फ़र्क पड़ रहा है, ध्यान रखना। अगर तो आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो आपके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं। तो हमने तो जोडिएक साइन बता ही दिया था। यहाँ पे और कोई कार्ड है, देखिए। तो इनके लिए पैसा, कैरियर, चीज़ें, अब इनको लग रहा है सही समय पे इन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया। हल्के में आपको नापे थे, काफ़ी हल्के में, मतलब मैच्योरिटी इन्होंने नहीं दिखाई थी, इनमेच्योर थे। तो जो भी चीज़ें दूसरों को देख के फॉलो अगर करने की कोशिश किए थे, तो वहाँ जो है इनका जो भी डिसीजन था इनके ऊपर भारी पड़ गया, इन्हीं को बांध के रख दिया। जो आपको बांध के रखना चाहते थे किसी भी तरह से, देखिए आपको बांध के रखना चाहते थे किसी भी तरह से, वहीं बंध गए हैं। अब इनका दिल कहीं और पड़ा है, ये कहीं और पड़े हैं। अब जो रिस्क ले रहे हैं वो भी रिस्क इनको काम नहीं आ रहा है। दी फूल, रिस्क ले रहे हैं, वहाँ भी बंध जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा चीज़ किए हैं, उतना हिम्मत नहीं है, उतना जिगरा नहीं है कि वो जो है इतनी लंबी छलांग लगा सके, इतना पावर इनके पास नहीं है।
जैसे होता है ना कि वो वहीं पे, तो अभी जो है काफ़ी जो है स्लीपलेस नाइट है, परेशान है, थिंकिंग है, ओवर थिंकिंग है इनके पास में। इन मैच्योरिटी का एहसास हो रहा है, आपके पावर का एहसास हो रहा है, आपको हल्के में नापने का एहसास हो रहा है। एक फेमिनाइन एनर्जी का, एक मास्कुलिन एनर्जी को पता चल रहा है कि रोने वाले जब रोना बंद कर देते हैं और जब खड़े हो जाते हैं तो क्या होता है। तो अभी तक शायद इनके घर परिवार में कोई रोने वाले रोते रोते मर गए होंगे, कभी खड़े नहीं हुए होंगे अगेंस्ट में, कभी उनके अगेंस्ट खड़े नहीं हुए होंगे, तो इनको उनका आइडिया नहीं था। या जो भी फ्रेंड सर्कल है, जो भी इनका अपना एक लाइफ स्टाइल है, जो भी पैटर्न था, इनको लगता था कि अरे उसके साथ हुआ होगा, किसी दोस्त की मतलब पार्टनर में, किसी मेरे साथ थोड़ी ना होगा, हम तो हमेशा चौकन्ना रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चौकन्ना जो है उनका, जहाँ कहीं भी आपको बांध के उलझा के कैद करके रखे थे, अब उनको लग रहा है यही चीज़ें हैं जो रिश्ते पे भारी पड़ गया है। देखिए आपको कैद करके, काफ़ी स्लो है, काफ़ी नाइट ऑफ पेंटिकल जो है ये एक्शन का कार्ड नहीं है। एक्शन नहीं लेंगे, सोचेंगे समझेंगे, एक्शन क्या लेंगे, एक्शन तो ले रहे हैं, तो अब एक्शन लाइन नहीं है। वेट एंड वॉच की स्थिति में बहुत डाले हैं, बहुत ठंडे बस्ते में, बहुत ठंडा पर्सन रहे हैं आपका, क्योंकि सिर्फ लेना आता है, देना इनको नहीं आता है, तो ठंडे बस्ते में डालते आए। आज रिलेशन ही ठंडे बस्ते में चले गए और आप जो है, आपको लगता है इस पर्सन के बस की कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका दिमाग। अब देखेंगे कि क्या महसूस कर रहे हैं, बताएं यूनिवर्स क्या महसूस कर रहे हैं। जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, क्या कुछ महसूस कर रहे हैं यार। पेन में है, टू मच पेन में है, अच्छा खासा पेन है इस बंदे को, बंदी को। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, काम में मन नहीं लग रहा है, काफ़ी अच्छा खासा दर्द है इस पर्सन को, और काम में, पैसे में, कैरियर में। देखिए वही थर्ड पार्टी, देखिए थर्ड पार्टी आपने लगता है इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया था कि या तो उसको छोड़ दो या तो मुझे छोड़ दो। शायद इनके दादा दादी, नाना नानी के घर में एक साथ 2-3 को रखने की आदत होगी, निकल जाता होगा, बट आप जो है निकल लिए, रोते हुए निकल लिए। अब जो है इनको लग रहा है यार ये तो क्या हो गया। देखो क्या ये सोच रहे हैं, देखो सोच रहे हैं यार क्या हो गया, देख रहे हो। थैंक यू गॉड यूनिवर्स। अब ये अपने किए पे, जो भी किए थे, रॉन्ग डिसीजन लिए थे, जो भी इनका सोचते थे, अब बहुत सोच रहे हैं कि क्या करें। तो इनके दिमाग, इनका क्या महसूस कर रहे हैं बताएं। अरे बाबा क्या महसूस कर रहे हैं, देखें जरा, हम भी देखें। आपसे बात करना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, जो अभी तक एक्शन नहीं लिए हैं। जो भी लड़ाई झगड़ा होगा, जो भी चीज़ें होगी देखेंगे, लेकिन बात तो करेंगे, ऐसी वाली एनर्जी है। बात करना है इनको, किसी भी हाल पे बात करना है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। जब आपकी हिम्मत को देख रहे हैं, आप जो, आपका जो चेंज आया है आपके लाइफ में, आप ट्रांसफॉर्म हुए हैं, आप पहले जैसा रो नहीं रहे इनके पीछे में, आपका जो शेरनी जैसा जो आपका जो हिम्मत है, उनके आगे इनकी सिट्टी पिट्टी बंद है, उनके आगे इनकी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। आते तो हैं, चाहते तो हैं कि आपको बात करें, लेकिन कॉल लगा के बात क्या करेंगे बताओ, क्या बात करेंगे। बात करने के लिए शब्द नहीं है इनके पास में, तो वहाँ ठंडे बस्ते में चला जाता है चीज़ें। देखिए चैरियट, क्योंकि आपको इनकी पड़ी नहीं है, निकल के जा रहे हैं। अब ये बोलना चाहते हैं आपको कि यार एक मौका दे दो, हम तुम्हें बहुत ग्रांटेड लिए थे, कैजुअल लिए थे, मतलब घोस्टेड थे, भाग जाते थे, रिश्ते को निभाने का या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिए थे, तो ऑप्शंस था जो भी। तो अब ये अच्छे लाइन में आना तो चाहते हैं, मेच्योर से, इन मेच्योर से मेच्योर तो होना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई भी आप बोलोगे कि ठीक है चलो तुम मेच्योर हो गए हो, मेच्योरिटी कहाँ है तुम्हारी, मेच्योरिटी क्या प्लानिंग की है, क्या प्रोग्रामिंग की है, क्या स्ट्रेटजी बनाए हैं बताओ, तो यहाँ पे हवा निकल जाएगी, क्योंकि होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं ये। मुंह से बोलेंगे, आप भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि इतने दिन से मुंह से तो ही बोले हैं, आप चाहेंगे प्रैक्टिकल दिखाओ, प्रैक्टिकल ये नहीं दिखा सकते हैं। अभी जो है आपके सामने इनको काम करने में टाइम लगेगा। देखिए टावर तो ये सोच रहे हैं कि अगर आपके पास आएंगे तो आप चिकनी चुपड़ी बातों पे यकीन नहीं करने वाले हैं। आपके साथ जो भी इन्होंने इनजस्टिस की है, अन्याय किए हैं, जो भी कर्मा का, जो भी चीज़ें बिजलियां गिराए हैं आपके अपनों से, सपनों से, जो भी ओल्ड ट्रेडिशन को, अपने फैमिली को, अपने अपनों को काफ़ी बांध के रखते थे कि कुछ भी हो जाए अपनी फैमिली, ये बंदा बंदी जो भी है ना, फैमिली ओरिएंटेड बंदा बंदी है।
फर्स्ट प्रायोरिटी में अपने खानदान को, परिवार को, खून के रिश्ते को रखेंगे, उसके बाद उनके तौर तरीके, सिस्टम को रखेंगे, कुनबा को रखेंगे, उसके बाद फुर्सत मिला तो आप हैं, अदरवाइज कैरियर, उसके बाद कैरियर को रखेंगे, उसके बाद अगर इनके पास कोई ऑप्शन है तो उनको रखेंगे, उसके बाद आपको रखेंगे। ठीक है, आपने बोला चल निकल भाई बहुत हो गया, तो बहुत लास्ट नंबर में आपका नंबर आता था, तो अब आपको चाहिए ही नहीं, नंबर ही नहीं चाहिए, दी टावर। तो जाओ जाके होमवर्क करके आओ। प्रोग्रामिंग प्लानिंग होता है ना, क्या कुछ किए हैं दिखाओ यार, क्या कुछ है। जैसे होता है ना कहीं पे हम बिजनेस के लिए जा रहे हैं, कहीं पे जॉब के लिए जा रहे हैं, तो एक तैयारी करके जाते हैं ना, क्या है कैसा है दिखाओ, इस पे काम किए हो, पहले कहाँ काम किए हो उसका दिखाओ। आप यहाँ मांगेंगे कि सबके लिए तो तुमने इतना किया, मेरे लिए क्या कर सकते हो बताओ, हैं? आपने बताएंगे कि अपने किस माँ के लिए क्या कर सकते हो, बाप के लिए क्या कर सकते हो, खानदान के लिए क्या कर सकते हो, रीति रिवाज के नाम पे क्या कर सकते हो, मेरे लिए क्या कर सकते हो बताओ, क्या किया है ये बताओ, और क्या कर सकते हो ये बताओ। बी प्रैक्टिकल, तो वो प्रैक्टिकल नहीं हो सकते हैं, उसमें तो हवा निकल जाएगी, क्योंकि कभी किए हो तो करें ना, बात तो ये भी है। तो देखो जी, रीडिंग तो बड़ी हटके आई है। आप इनको छोड़ के मस्त हो रहे हैं, विक्ट्री ले रहे हैं। आप जो चीज़ आपको दिए थे, अकेलापन एंजॉय कर रहे हैं, नाराज हैं, बिल्कुल तलवार खींच के बैठे हैं अकेले। आपको इनका नेचर पता चल गया, इनको छोड़ने से आप कैरियर ओरिएंटेड हो गए, आप परमात्मा को ग्रैटिट्यूड दे रहे हैं। आपने प्रोग्रामिंग किया, प्लानिंग किया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एनर्जी को आपने एक्सचेंज किए, यहाँ पे निकल गए। और आपके लाइफ में एक से ज़्यादा फीमेल हो सकती है, जो कि थर्ड पार्टी हो सकते हैं, और मेल के लाइफ में एक से ज़्यादा मेल, फीमेल के लाइफ में एक से ज़्यादा फीमेल, जो कि आपके प्रॉब्लम क्रिएटर है रहे हैं। ठीक है, तो एक तो फैमिली फैमिली फैमिली, देखिए घमंड इनका नहीं गया है, घमंड की वजह से आपने कहा अपने घमंड को लेके बैठो, आप जो है इनको शर्म नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अभी हम कुछ मैसेजेस ले लेते हैं कि इस पर्सन के मैसेजेस क्या होंगे, पर्सन के मैसेजेस क्या होंगे। ये अगर पास्ट लाइफ है, कुछ ऐसा है, तो इस पर्सन के मैसेजेस क्या होंगे प्लीज़ बताएं। कहाँ से लें, कहाँ से लें, कहाँ से लें, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, स्पाइंग कर रहे हैं, आपके लिए इंफॉर्मेशन जुटा रहे हैं। ठीक है, तो कुछ इनकी फीलिंग्स देखते हैं। दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुराते चल दिए, पता नहीं क्यों आ रहा है ये गाना मुझे। तो आपको ऐसे, अरे इसके अंदर और है, कार्ड है, कार्ड है, कार्ड है, कार्ड है। देखें मैं अभी तक क्या बोल रही थी, कार्मिक पार्टनर थे आपके लेकिन, ठीक है, कोई ऐसा लीगल बाउंड था आपका ऊपर परमात्मा के पास पे, बॉन्ड जो है आपका ऐसा था, भर के आए थे आप, कोई कार्मिक थे जो कि जो है काफ़ी आपको नचाए हैं, और आप नाचते नाचते थक गए हैं भाई, अब नहीं नाचना। ठीक है, बहुत हो गया, आज आप तुझे बताते हैं। तो आप जो रिस्क लिए हैं, बहुत अच्छा रिस्क लिए हैं। बताएं इस पर्सन की, जिनकी भी रीडिंग निकल कर आई है बताएं। हो। तो सीक्रेट लवर एडमायरर थे आपके, कहाँ जाते हैं क्या करते हैं कोई, बट अब ख़त्म हो गया। आप सारे सीक्रेसी मेंटेनेंसी जो है, कहीं आपके हर आप कहाँ जाते हैं आपके ऊपर बहुत नज़र रखते थे। सोशल मीडिया आ ही गया है तो थे, लेकिन अब हवा निकल चुकी है उनकी। ठीक है, अब हम सामने से जा रहे हैं, तुमको जो करना है कर लो। सीक्रेसी क्यों? हो सकता है आप किसी के हाथ पकड़ लें, हो सकता है मेरे को पावर है पकड़ने के भाई, जब तुम नहीं पकड़ोगे तो कोई तो मेरा हाथ पकड़ेगा, है? तुम नहीं पकड़ोगी तो कोई तो पकड़ेगा, किसी को तो पकड़ेंगे। तो ये जो है इनको लग रहा है कि अब क्या, तो आप सामने से निकल के किसी के साथ जा सकते हैं। देन ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे, क्यों? क्योंकि गलती नहीं, गुनाह किए हैं। ठीक है, गलतियों के लिए माफ़ी हो जाती है। ब्लंडर है, ब्लंडर मतलब काफ़ी बड़ा, टावर, ब्लंडर। देखिए यहाँ पे, और बताएं यूनिवर्स, आप जो है आप पास्ट को भूल के आगे निकल रहे हैं। तो ये चीज़ें इनको मैंने क्या बोली कि आप उनके लिए थोड़ी बैठे रहोगे, तो आप निकल गए, आगे निकल गए, अकेले ही सही, तन्हा ही सही, चलो चलेंगे, देखेंगे तो जो मिलेगा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, काफ़ी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, काफ़ी जो है उनको लग रहे हैं कि अरे यार क्यों ना पास्ट को भूल के जो है हम फिर से आए, लेकिन आप उनको भूल के आगे निकल गए, ये बहुत अच्छा किया है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा क्या है? सिंगल रेडी टू मिंगल, मैंने क्या बोली, आप इनको छोड़ के आगे निकल गए हैं। अब आपको तनिक फर्क नहीं, ये कार्ड ना मुझे उसी वक्त वाइब्रेशन दे दिया था कि तुम जो मेरे को पीछे पीछे आते थे, किसी को लगाते थे ये कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रहा है, इसका हिसाब लो।
तो आपको पता चला रे तुम यहाँ, हाँ यार उसका है, तो आपको पकड़े गए कि अच्छा आपका हिसाब रखते हैं, ले बेटा आप जो अब हिसाब रख, है ना, आप जो है आप तैयार हैं मिलने के लिए, आप निकल रही हैं। अब इनको वो चीज़ें जो चीज़ें आपके पहरेदारी पे लगा के रखे थे, जहाँ कहीं भी पहरा बिठा के रखे थे, अब जो है उनको लग रहा है ब्लंडर मिस्टेक हो गया है, ठीक है। तो इनके बाप दादा अगर ऐसा करते थे तो इनको लगा कि भाई माँ करती थी, जो भी है, मतलब यहाँ जेंडर से नहीं है, कोई भी कर सकता है, गिरने का कोई लेबल नहीं होता है। खानदान में चलता था कि भाई उस पर नज़र रखो, कहाँ गया, क्या है, फ़ोन करो यहाँ वहाँ। तो अब सामने से आप जा रहे हो सिंगल, रेडी टू मिंगल, अपनी लाइफ, अपना ड्रेसअप, अपना कपड़ा, अपना पसंद, भाई क्या पसंद है आप वो करने को तैयार है, ठीक है। अब जो है इस बंदे को लग रहा है कि आपने जो केयरिंग था, अंडरस्टैंडिंग था, जब आप यू टर्न लिए हैं तो अब देख रहे हैं, सोच रहे हैं, मिसिंग एनर्जी है। अब है उनको पता चल रहा है कि क्या कुछ था, कैसा है। आप बताएं, और एक दो कार्ड ले लेती हूँ ना बस। होल्डिंग ऑन टाइट, नॉट लेटिंग गो, तो आपको पकड़ना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं जाने देना चाहते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जाना नहीं है तुम्हें कहीं भी। आपने जो प्यार दिया था, जो अपनापन दिया था, उसको याद कर रहे हैं। रिश्ते में, समाज में, सोसाइटी में इनकी बहुत जगह हसाई, बहुत बेइज्जती हो रही है, देखिए। तो ये जो है उनको जो भी दर्द इनको मिला है, जो भी दर्द दिए हैं, दोनों में से किसी को हो सकता है। अगर आपको दर्द मिला है तो आप जो है इनको हील कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं पेन को, और हील कर रहे हैं, सी रहे हैं। और उनको मिला था तो वो जो है किसी भी तरह से करके काफ़ी इस रिश्ते में काफ़ी जो है, काफ़ी मतलब डैमेज बहुत है इस रिश्ते में, डैमेज बहुत है। इसको अगर हम कहें तो टावर है, देखिए टावर के पास ही आया है। तो ये रिश्ते को बनाना इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है इस रिश्ते को बनाना, ऑलमोस्ट ना के बराबर है, ख़त्म है। क्योंकि हम इसमें आपको बहुत ज़्यादा होप नहीं देंगे, क्योंकि एक सर्कल था, ख़त्म हो गया है, इसीलिए मैंने ऐसा कार्ड ली। तो आप अगर आप दर्द में हैं तो आप लोग हील हो जाइए, अगर तो आप दिखावे में जा रहे हैं किसी भी तरह से और वो हैं तो उनको तो हीलिंग देनी पड़ेगी, उनको रिलीज करना पड़ेगा, तो ही कोई बात हो सकता है। ये नहीं कि गए बुला लिए फिर टॉर्चर करना शुरू कर दिए, गोइंग विद द फ्लो, कि चलो अभी जाते हैं लेके आते हैं, फिर अगला एक और कट लेंगे, ठीक है। क्या आता है बताएं, देखिए ब्रेकअप, सेपरेशन। तो अगर तो ये जाके झूठ का ऐसे लेकर आएंगे खुशी के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, किसी के लिए, और इनके मन में वही कड़वाहट रहेगा। तो पहले क्या करना है, कड़वाहट को भरना है, हीलिंग करना है, रिलीज करना है प्रॉब्लम को, तो ही कोर्ट कट करना है, नफरत को ख़त्म करना है, नए सिरे से शुरू करना है, तो इस रिश्ते का कुछ हो सकता है। अदरवाइज दी एंड हो जाएगा इस रिश्ते का। क्योंकि आपको पहले वो जो वाइब्रेशन होता है वो पकड़ में आता है, उसके हिसाब से देखिए मैंने पहले बोली वही चीज़, वही सी टाइप का आया है। क्यों? क्योंकि आदत तो आदत है स्पाई करने का, पीछे घुमाने का, क्या हो रहा है हर मिनट का हिसाब, इतना आसानी से नहीं जाता है। और अगर परंपरा में बसा हुआ है, रीति रिवाज में बसा हुआ है, तो और नहीं जाएगा, ठीक है, और नहीं जाएगा। तो जब तक ये जो घटिया चीज़, घटियानुसी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक रिलेशन जो है लोगों का, यही कारण है कि रिश्ते खराब होते हैं। जब कोई छोटे कपड़े पहनता है, पहनती है, काफ़ी ओपन माइंडेड होते हैं, तो लोग शादी से पहले वो चीज़ अच्छी लगती है, लेकिन शादी के बाद एकदम तुरंत रिस्ट्रिक्शन, मेरे फैमिली में ये नहीं चलता है, तुमको ये चेंज करना पड़ेगा, वो चेंज करना पड़ेगा, हेयर स्टाइल चेंज करो, कपड़े चेंज करो, बोलने का तरीका चेंज करो, किसका फ़ोन आया था, किससे बातें कर रहे थे, पैसा सैलरी आई तो कहाँ भेज रहे हो, किसको भेज रहे, ये सब चीज़ें जो है आदमी को मुसीबत खड़ा करती है। और जब तक इंसान अगर फैमिली के लिए वफादार है तो उतना ही वफादारी अगर पार्टनर के लिए नहीं निभाएगा, तो ना पेरेंट्स को मैरिज करना चाहिए और ना ही बच्चों को जाना चाहिए। क्योंकि आप श्रवण कुमार बन के, और जो भी मेल हो या फीमेल हो, आप अपने पेरेंट्स का खूब देखभाल कर लें, नो प्रॉब्लम। अब उन्हीं, लेकिन मैरिज करके ला के उसके बाद नहीं यार मेरे पेरेंट्स को कौन देखेगा, मेरी फैमिली को कौन देखेगा, तो तुम पहले क्यों डिसाइड नहीं किए, अब क्यों डिसाइड कर रहे हो। पेरेंट्स सबके होते हैं, फैमिली सबकी होती है, बच्चे सबके होते हैं। तो ये लोग आगे जाने के बजाय, आपके सपनों में उड़ान भरने के बजाय, आपके बच्चे न्यू जनरेशन सोचने के बजाय पीछे खींच खींच के लेके जाएंगे। तो ये वैसे लोग हैं, तो इनका कुछ नहीं हो सकता है जब तक इनका पूरा प्रोग्रामिंग प्लानिंग सिस्टम अंदर का चेंज नहीं होगा। फिर वही गलत मैजिक, फिर वही डेविल वाली एनर्जी, फिर वही जादू टोना, तंत्रा मंत्रा, शॉर्टकट अपनाना, खींचना,
और यही सब करना, जाके थोड़े पैसे खर्च कर दो, उसको खींच के लाओ, कैद करके रखो, ये करो वो करो, ये सब चीज़ें बहुत चलती है। फिर क्या होता है, एक दिन बैक फायर मारता है, तो पहले आप रोते हैं, बाद में वो रोते हैं, ठीक है, और सर्वनाश सत्यानाश हो जाता है इसमें। तो इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले, या फिर कोर्ट कचहरी में रिलेशनशिप चला जाता है, ठीक है। तो कोर्ट कचहरी भी जाने नहीं देंगे, क्योंकि उनको पता है कि आपके जैसा दूसरा तीसरा कोई मिलेगा नहीं, मिलेगी नहीं। तो ये सब चीज़ें हैं। तो इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट है, और खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आनंद में रहें। थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू ऑल, डिवाइन पावर।